नमस्कार दोस्तों, नील मूर्ति कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर हिमांशु सिंह कुशवाहा है। मैंने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है जो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी बीटेक कंप्लीट किया हो, आर्किटेक्ट कंप्लीट किया हो, एमटेक कंप्लीट किया हो और वो कंसल्टेंसी फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी ये वीडियो है। मैंने इस वीडियो में अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस आपको शेयर किए हैं कि हमें कंसल्टेंसी चालू करने के पहले क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, ताकि हम बेहतर कंसल्टेंसी अपने लोगों को प्रोवाइड करा सकें और इससे अच्छा खासा अर्न भी कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोकैड की। ऑटोकैड में हम 2D प्लान, 3D प्लान, सबमिशन ड्राइंग आदि चीज़ें बना सकते हैं और आज के समय में भी कई कंसल्टेंसियों में ऑटोकैड पे ही वर्क किया जाता है। ऑटोकैड में हम बेसिकली चीज़ें हमें नॉलेज होना चाहिए, जैसे ड्राफ्टिंग, बेसिक जियोमेट्री का, लेयर मैनेजमेंट, हैचिंग एंड ग्रेडिंग, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, मॉडिफिकेशन ड्राइंग, लेआउट मैनेजमेंट, प्लॉट एंड पब्लिश, एडवांस ड्राफ्टिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग और लास्ट में हम इस पर वर्क करेंगे लाइव प्रोजेक्ट पर। ऑटोकैड के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है वो होता है रेविट। रेविट एक बहुत ही मॉडल एडवांस सॉफ्टवेयर है और सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। रेविट में हम हर प्रकार के काम कर सकते हैं, जैसे कि रेविट आर्किटेक्चरल ड्राइंग, रेविट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, रेविट MEP, रेविट HVAC डिज़ाइन एंड इंटीरियर वर्क ऑल्सो वी कैन डू इन रेविट। हमें रेविट सॉफ्टवेयर में नॉलेज जो होनी चाहिए, जैसे कि प्लेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ वॉल एंड कॉम्प्लेक्स वॉल, मॉडिफिकेशन ऑफ वॉल प्रोफाइल, प्लेसमेंट ऑफ डोर एंड विंडो, कॉम्प्लेक्स वॉल, डायमेंशन, क्रिएटिंग फ्लोर एंड सीलिंग, कर्टन वॉल एंड स्टेयर्स और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है फिर कैमरा लगाना, वॉक थ्रू डिज़ाइन करना, रेंडर निकालना, सोलर स्टडी भी हम रेविट में कर सकते हैं, साइट डिज़ाइनिंग, लिंक प्रोजेक्ट करना। तो रेविट एक बहुत ब्रीफ सॉफ्टवेयर है और इसको हम धीरे धीरे करके पूरा एक एक चीज़ इसकी कवर करेंगे। इसके बाद आता है स्टेट प्रो एंड RCC डिटेलिंग। स्टेट प्रो में हम हर प्रकार की बिल्डिंग, हर प्रकार के स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं, जैसे कि उसमें किस साइज़ का हमें सेक्शन प्रोवाइड कराना है, कॉलम बीम का साइज़ क्या रहेगा, फुटिंग का साइज़ क्या रहेगा, स्लैब डिज़ाइनिंग कैसा करेंगे, इनमें एनफोर्समेंट कैसा रहेगा। बेसिक नॉलेज जो हमें होना चाहिए, जैसे मॉडल जनरेशन एंड एडिटिंग, असाइनिंग लोड, ऑटोमेशन लोड जनरेशन, स्लैब विंड और मूविंग लोड, कंक्रीट डिज़ाइनिंग, सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी में अलग अलग टर्म्स हैं, सेस्मिक एनालिसिस एंड डिज़ाइन, डायनेमिक एनालिसिस, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड एंड टाइम हिस्ट्री मेथड। इसके बाद FEM, FAM, स्टील डिज़ाइन, फुटिंग डिज़ाइन, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रिप, मैट, ETC। देन रिपोर्ट जनरेशन एंड प्लॉटिंग, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग, उसके बाद हम वर्क करते हैं एक लाइव प्रोजेक्ट पर। फिर आता है बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। बिल्डिंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के पहले हमें कितना एक्सपेंस करना है, क्या हमारा खर्च आएगा, कितना मटेरियल हमें चाहिए, ये सब हम अपना डिटेल निकालते हैं, जिसको हम क्वांटिटी टेक ऑफ भी बोलते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने में हमें फाइनेंशियली कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ये हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से ही निकालते हैं। इसमें हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इसका इंट्रोडक्शन, कैटलॉग क्रिएशन, ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, मैनुअल टेक ऑफ, एस्टिमेशन ऑफ फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ETC वर्क, MS एक्सेल, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी टेक ऑफ, रिपोर्ट जनरेशन। उसके बाद एक कोई लाइव प्रोजेक्ट का एस्टिमेट हम निकाल के देखेंगे। फिर आता है मॉडल बिल्डिंग बायलॉज एंड एक्ट ऑफ TNCP, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अप्रूवल। ये जनरली इस टॉपिक पे हर जगह आपको नॉलेज नहीं मिलता है, ये प्रैक्टिकल और फील्ड नॉलेज से ही आपको आता है। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज, जोनिंग रेगुलेशन, एक्ट ऑफ TNCP, इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करते हैं, जैसे जोनिंग लॉस। जोनिंग लॉस क्या होते हैं? इन्वायरमेंटल कंडीशंस, लैंड यूज एंड रिस्ट्रिक्शन, बिल्डिंग कोड, NOC क्या होती है, NOC कैसे ली जाती है, साइट इन्फेक्शन,
एंड डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी हम मैप अप्रूवल के समय हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ का जोनिंग लॉ देखना पड़ता है, एनवायरमेंटल कंडीशन देखनी पड़ती है, लैंड यूज़ देखना पड़ता है, एनओसी लाइक नगर पालिका, नगर पंचायत, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीडब्ल्यूडी, इन विभागों से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। ये हम कैसे लेते हैं ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। साइट हम देखने जब जाते हैं तो साइट पे हमें क्या क्या चीज़ नोटिस करनी होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैप अप्रूवल के समय हमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके बाद आता है लैंड सर्वेइंग यूजिंग टोटल स्टेशन, डीजीपीएस, जीपीएस एंड ड्रोन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टोटल स्टेशन है। टोटल स्टेशन को यूज़ करके हम किसी भी साइट की लेवल, उसकी आउटर बाउंड्री, ये सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डीजीपीएस आता है, डीजीपीएस से हम और एक्यूरेट लेवल पे वर्क कर लेते हैं। देन जीपीएस, उसके बाद ड्रोन सर्वे। ड्रोन सर्वे को कई ऐसी एरिया होते हैं जहाँ पर हमारा पैदल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर हम ड्रोन से एरियल व्यू उठा लेते हैं। जो हमारे कैडास्ट्रल मैप बने हुए हैं वो सारे बहुत सालों पहले ड्रोन सर्वे करा के ही बनाए गए थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट और ये सारी हमारे पास नॉलेज है तो आपको कंसल्टेंसी रन कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजी वे में महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। हमने ये 3 महीने का कोर्स डिज़ाइन किया है जिसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी ओपन कर सकते हैं।